तो हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी का आपका ही अपना ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग क्या सीखने वाले, वो आप लोग सीखने वाले अंग्रेजी पढ़ना और लिखना और बोलना कैसे सीखे, शुरू से आसानी से कैसे सीखे। अगर आपको नहीं आता है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग बहुत सारे वर्ड दिख रहे हैं, वर्ड मीनिंग दिख रहे हैं। आपको तो लगता होगा देखने में बहुत ही आसान है, मगर आप लोग इन्हें जब पढ़ते हैं तो बहुत ही कठिन लगता है, नहीं पढ़ पाते हैं। या इंग्लिश का जो बुक होता है वो नहीं, कुछ दोस्तों नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ दोस्तों का कमेंट भी रहता है कि सर हमें इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाइए बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे दोस्तों आप लोग जो ना 100% जो ना आप लोग सीख सकते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना शुरू से, ठीक ना। तो मैं दोस्तों इसी प्रकार से वर्ड को जो ना पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक ना। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होने वाला है किसी वर्ड को पढ़ने और लिखने के लिए, ठीक ना। तो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है FUN, है ना। तो इसे को दोस्तों पढ़ेंगे क्या, फून पढ़ेंगे, ठीक ना। या कुछ भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए उनको जो ना रूल नहीं पता होता है, उनको जो ना ट्रिक नहीं पता होता है पढ़ने का, ठीक ना। वही कारण जो ना वो गलत पढ़ते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इनका रूल क्या होगा पढ़ने लिखने का, वो यहाँ पे समझिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए एफ से तो यहाँ पे आपका फ बन जाएगा। यहाँ पे दोस्तों समझिए, जब भी दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच, क्या दो कंसोनेंट के बीच दोस्तों जो ना यू दोस्तों आए तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उनका जो उच्चारण होता है अ के ध्वनि के रूप में, ठीक है ना। यानी आवाज होता है, ठीक है ना। उनका उनका जो उच्चारण नहीं होता, ठीक है ना। अ यानी यू जो ना साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। यानी यू एक अ की ध्वनि में साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरे, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एफ के लिए फ लिख दिया, ठीक है ना। और यू के लिए यानी यू का साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यू एक जो ना ध्वनि होगा, ठीक है ना। यानी फ में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना, यू का ध्वनि, ठीक है ना। समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे एन लिखे, उसके बाद तो एन से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे न बनेगा, ठीक है ना। तो इसे आपको क्या पढ़ना है, फन, है ना। समझ गए। चलिए आगे देखिए, ध्यान से आप लोग समझिए, बहुत ही आसानी से इंग्लिश वर्ड मीनिंग को पढ़ना लेकिन आप लोग सीखने वाले हैं, इंग्लिश बोलना आप लोग सीखने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो की मदद से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा बस वीडियो को, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, SUN, है ना। तो इसे कोई दोस्तों क्या फिर पढ़ेंगे, सुन पढ़ेंगे। नहीं मेरे भाई, सुन नहीं पढ़ना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो लेटर के बीच में, दो कंसोनेंट के बीच में यू भवेल, यानी यू क्या एक भवेल है, ठीक है ना। यानी एस और एस एन जो ना कंसोनेंट है और यू क्या है भवेल। यानी जब भी दो कंसोनेंट के बीच में यू आ जाए, यानी भवेल आ जाए, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, लिखेंगे हम पढ़ेंगे अ की ध्वनि से, ठीक है ना। यानी अ की ध्वनि से पढ़ेंगे, ठीक है ना, अ की ध्वनि से, ठीक है ना। और अ की ध्वनि यानी किसी भी अक्षर में जो ना इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए एस यू लिखा है, तो एस से यहाँ पे हम स लिखेंगे, ठीक है ना। और यानी यू जो है ना, यू का जो अ का ध्वनि होता है, यू के लिए अ की ध्वनि वो स में इंक्लूड हो गया है, ठीक है ना। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एन लिखा है, तो एन से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे न, तो सुन यानी सन, है ना। क्या पढ़ना इसे, सन, सुन नहीं पढ़ना, ठीक है ना। समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, HUT, है ना। तो यहाँ पे देखिए एच यू से आपका, यानी एच से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ह बनेगा, यानी यू साइलेंट हो गया, ठीक है ना। यानी यू का अ का ध्वनि ह में इंक्लूड हो गया। उसके बाद देखिए टी लिखा है, तो टी से आपका क्या बनेगा, ट। तो यहाँ पे क्या बना है, हट, है ना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए यू से दोस्तों देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ बात, यहाँ इंपोर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एच यू से को दोस्तों ह लिख देंगे और टी से यहाँ पे लिख देंगे तो ह तो नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा, हट होगा, ठीक है ना। क्या सही शब्द हट होता है, ठीक है ना। जो हट मीन्स क्या होता है, झोपड़ी होता है। मैं आपको मतलब ही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। आगे पहले आप लोग आप जो ना प्रोनाउंसिएशन आप लोग करना पहले सीख जाए, ठीक है ना। इंग्लिश पढ़ना लेकिन आप लोग सीख जाए, जो मतलब आप लोग चुटकी में आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है ना। क्या होता है इंग्लिश का मतलब, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए CUB लिखा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सी से क्या बनेंगे, क लिखना है आपको, ठीक है ना। सी से आपको क लिखना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यू तो साइलेंट होगा, यू आपका, है ना, क्योंकि यू से अ की ध्वनि होता है, तो क में अ की ध्वनि आगे इंक्लूड हो गया। और बी से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ब। तो CUB क्या पढ़ना है इसे, कब, ठीक है ना। FUN क्या पढ़ना है, फन। SUN क्या पढ़ना है इसे, सन। HUT क्या पढ़ना है इसे, हट। CUB क्या पढ़ना है इसे, कब। इस तरह से पढ़ना और लिखना है, ठीक है ना। समझ गए। चलिए आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे HUM लिखा है, ठीक है ना। तो इसे को दोस्तों यहाँ पे देखिए हुम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, हुम। नहीं मेरे भाई, हुम नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो कंसोनेंट के बीच में यू आया तो उनका जो ध्वनि होता है, यू का ध्वनि होता है अ होता है, ठीक है ना। जो जो ना किसी इंग्लिश का जो ना कंसोनेंट का, हिंदी का, उसमें यू का जो ध्वनि होता है इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए एच यहाँ पे लिखे हैं, तो देखिए यू है तो यू का यानी ध्वनि जो ना, यानी अ का ध्वनि जो ना ह में इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। और म है तो म का, यानी एम है तो एम का इंग्लिश क्या होगा, म, तो हम, HUM हम, है ना।
उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए CUT लिखा है। और आप लोग वीडियो पे दोस्तों नए तो वीडियो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पे दोस्तों आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना, इंग्लिश में चैटिंग करना, मैसेज पढ़ना लिखना। इस वीडियो की इस चैनल के माध्यम से आप लोग जो भी कुछ आप लोग सीखना चाहते हैं इसी चैनल पे आपको जो है सीखने को मिलेगा, ठीक ना। तो चैनल को इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना, आप लोग उत्सुक है सीखने के लिए, है ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों इंग्लिश जो ना पढ़ने लिखने के लिए कोई जो नहीं यहाँ पे कुछ रट्टा मारकर नहीं सीखा जा सकता है, ठीक है। दाल वाला कौर नहीं है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे और चले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आपको समझना है, इस वीडियो को ध्यान से आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है ना। तभी आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। और PDF आपको किस तरह क्लास का लेना है, सभी क्लास का PDF लेने के लिए जो है ना इस वीडियो के नाम पे क्लिक कीजिए, नाम पे क्लिक कर दिए और वहाँ पे व्हाट्सअप यानी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप पर कुछ लिखा आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप लोग हमारे से व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, PDF ले लेंगे, ठीक ना। तो समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे CUT लिखा है तो C से आपका क्या बनेगा यहाँ पे क, है ना। और U से आगे दोगे हो गया, T से यहाँ पे क्या बनेगा ट, तो कट, है ना। CUT क्या पढ़ना है इसे, कट, समझ गए। चलिए आगे देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, ठीक है ना। अब इनका मीनिंग इनका मतलब जान लीजिए, ठीक है ना। बोलने में आपको जो बहुत ही आसानी होती है। फन मीन्स होता है मजाक करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सन है तो सन मीन्स होता है सूरज या सूर्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हॉट लिखा है तो हॉट मीन्स क्या होता है, झोपड़ी होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कब मीन्स होता है पिल्ला होता है, ठीक है ना। कब मीन्स क्या होता है, कुत्ता का पिल्ला होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम लिखा तो हम मीन्स हम ही होगा। उसके बाद देखिए कट लिखा तो कट मीन्स होता है काटना होता है, ठीक है ना। समझ गए इनका मीनिंग। चलिए आगे देखिए, अब आगे देखिए ध्यान से आप लोग समझिए। दूसरा नियम की ओर बढ़िए, दूसरा रूल की ओर बढ़ते हैं, दूसरा मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे क्या लिखा है HIT, है ना। तो इसे दोस्तों यहाँ पे क्या पढ़ना आपको हिट है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे रूल समझ लीजिए। बहुत ही आसानी से आप लोग पढ़ना लिखना सीख जाएंगे इन वर्डों को। समझिए यहाँ पे रूल, जब भी दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच में दोस्तों आए दोस्तों क्या दोस्तों आए तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन दोस्तों होगा वो होगा छोटी ई की मात्रा, ठीक है। इस तरह मात्रा ई की मात्रा से प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पे H लिखा है तो H से हम यहाँ पे ह लिख दिए और यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या लिख के आए तो आए से यहाँ पे हम क्या लेंगे छोटी ई की मात्रा ह में, और यहाँ पे देखिए ही हो गया और टी से आपका क्या बनेगा ट। तो हीट क्या पढ़ना है इसे, HIT क्या पढ़ना है इसे, हीट, इस तरह लिखना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख के SIT क्या पढ़ना है इसे, सीट। तो इससे आपका क्या बनेगा यहाँ पे स, आई से क्या बनेगा यहाँ पे छोटी की तरह, टी से क्या बनेगा ट, तो सीट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे KID लिखा है तो कीड पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए की यानी के लिखा है तो के से क्या बनेगा आपका क बनेगा, आई से आपका बनेगा छोटी की तरह, और डी से यहाँ पे को दोस्तों लिख देंगे द, और यहाँ पे फिर डी से यहाँ पे यानी के से क, और यहाँ पे आई से छोटी की तरह, फिर यहाँ पे डी से ड, तो कीड। यहाँ पे दोस्तों देखिए कीड कोई शब्द नहीं दोस्तों, कीड कोई शब्द नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा शब्द कीड बनेगा, ठीक है ना। यानी डी से ड भी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कीड, आपको लिखना, ठीक है। इन सभी कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर रहा हूँ, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या सही शब्द बनेगा, कीड बनेगा, ठीक है ना, कीड पढ़ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए LIP लिखा है तो एल से दोस्तों ल लिखना, आई से दोस्तों क्या बनेगा आपका छोटी की, जब भी दो कंसोनेंट के बीच में आ रहे तो उनका प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, उनका पढ़ना लिखना होगा, आई होगा यानी ई की मात्रा होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पी लिखा तो पी से आपका बनेगा प, तो लिप, LIP क्या पढ़ना है इसे, लिप। उसके बाद देखिए NIP लिखा है तो एन से दोस्तों न, आई से यहाँ पे छोटी की मतलब पी से यहाँ पे प, तो निप। उसके बाद देखिए SIP लिखा है तो एस से यहाँ पे स, आई से यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे देखिए पी से बनेगा प, तो सिप, है ना। समझ गए। चलिए ध्यान से समझिएगा, है ना। अब इनका मतलब जान लीजिए। हिट में से होता है मारना, सिर में मतलब होता है बैठना होता है, किड मतलब होता है बच्चा, ले मतलब होता है लिपना होता है। उसके बाद देखिए निप में क्या होता है, निप मतलब होता है हटाना, ठीक है ना। और सी मतलब होता है यानी बटना, सिप मतलब होता है वो क्या होता है जगह होता है, ठीक ना। सिप मतलब जगह होता है, ठीक ना। समझिए। चलिए आगे देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है DAY, तो इसे को दोस्तों क्या पढ़ेंगे, दाई पढ़ेंगे, नहीं इसे दाई नहीं पढ़ना, इसको रूल नहीं पता होता, तरीका नहीं पता है ना। मान लीजिए आपको अभी तरीका नहीं पता तो आप लोग क्या पढ़ेंगे, दाई में पढ़ेंगे इस तरह से, ठीक ना। तो नहीं पढ़ना, तरीका जान लीजिए, आप लोग तुरंत ही पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक ना, हर एक वर्ड को, ठीक ना। तो तरीका यहाँ पे समझिए, जब भी दोस्तों यानी एक कंसोनेंट की वजह ए और वाई आए, यानी ए दोस्तों और वाई दोस्तों आए तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा एक में, ठीक ना। एक की मात्रा इस प्रकार होता है, एक एक ले, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डी से मैंने यहाँ पे ड लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए AY लिखा है यानी डी के बाद लास्ट में क्या AY, तो AY के लिए क्या लिखेंगे हम, एक की मात्रा। तो यहाँ पे एक की मात्रा लिख दी तो डे, DAY क्या पढ़ना है इसे, डे। और डे मीन्स क्या होगा आपका दिन होता है, ठीक ना, क्या होता है दिन होता है। समझ गए। चलिए आगे देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए MAY लिखा है तो एम से आपका क्या बनेगा म। यहाँ पे देखिए एम के बाद क्या है लास्ट में क्या AY, तो AY से क्या होता है एक ही मात्रा का उच्चारण होगा, तो यहाँ पे क्या पढ़ना है में। उसके बाद देखिए यहाँ पे SAY लिखा तो इसे आपको क्या पढ़ना है से। देखिए यहाँ पे एस से क्या बनेगा स, और AY लिखा तो AY से एक ही मात्रा है से। उसके बाद देखिए PAY
तो पी से आपका बनेगा प और ए वाई से क्या बनेगा ए की मात्रा पे एल ए वाई लिखा है तो देखिए दोस्तों एल से क्या बनेगा आपका ल और ए वाई से क्या बनेगा ए की मात्रा ले एल ए वाई क्या पढ़ना है इसे ले। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई देखिए डब्ल्यू ए वाई क्या पढ़ना है इसे वे। इसे आपको वाई नहीं पढ़ना ठीक ना दोस्तों क्या पढ़ देंगे वाई है ना तो वाई नहीं पढ़ना ठीक है ना क्या पढ़ना है इसे वे। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू से वा हो गया ए आई लिखा है तो ए वाई से यानी ए वाई लिखा है तो ए वाई से ए की मात्रा तो वे है ना समझ गए। चलिए आगे देखिए ध्यान से ठीक है ना। अब मतलब जान लीजिए डे में होता है दिन होता है मे में क्या होता है मई होता है ठीक है ना महीना को बोलते हैं मई से मतलब होता है कहना पे मतलब होता है चुकाना है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ले ली क्या तो ले मिस क्या होता है ले मिस होता है लेना होता है ठीक है ना। उसके बाद देखिए वे मिस होता है रास्ता होता है ठीक है समझ गए। चलिए आगे देखिए आगे बढ़ते हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा ठीक है ना हर एक जो ना वर्ड मीनिंग को ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पीईटी तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों पीट पढ़ेंगे नहीं पीट नहीं पढ़ना ठीक है। रूल नहीं पता है रूल समझिए यहाँ पे नियम समझिए ट्रिक समझिए यहाँ पे ठीक है ना। जैसे दोस्तों यहाँ समझिए जब भी दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच में यानी यहाँ पे देखिए ये दो कंसोनेंट है और यहाँ पे देखिए दो कंसोनेंट है दो कंसोनेंट के बीच में जब भी दोस्तों ई आए तो ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा है ना ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा यानी उच्चारण जो होगा वो होगा है ना एक ही मात्रा से ठीक है ना एक ही मात्रा से होगा। जिस प्रकार ए वाई के लिए एक ही मात्रा लिखे थे उसी प्रकार यहाँ पे जो ना ई के लिए एक ही मात्रा का प्रोनाउंसिएशन आपको करना है ठीक है यानी दो कंसोनेंट के बीच में ई रहे तो एक ही मात्रा आपको लिखना ठीक है समझ गया। जैसे यहाँ पे देखिए उसी प्रकार जैसे यहाँ पे पी लिखा है तो पी से आपका प बन गया यहाँ पे ई लिखा है दो कंसोनेंट के बीच में क्या ई है तो ई से एक ही मात्रा टी से यहाँ पे तो पेट है ना क्या बना शब्द पेट है। जैसे यहाँ पे देखिए एम ई टी लिखा है तो एम से आपका क्या बनेगा यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एम से आपका क्या यहाँ पे बनेगा म बनेगा ठीक है एम से म। यहाँ पे ई लिखा है तो ई से आपका एक ही मतलब टी शर्ट तो मेट। उसके बाद देखिए एस ई टी लिखा है तो एस से यहाँ पे स ई से आपका क्या बनेगा एक ही मतलब टी से यहाँ पे तो सेट। उसके बाद देखिए जी लिखा है तो जी से ग आपका बनेगा ई लिखा है तो ई से एक ही मतलब टी से यहाँ पे तो गेट है ना समझ गए। चलिए आगे देखिए बी ई टी लिखा है तो बी से आपका ब बनेगा ई से एक ही मात्रा टी से यहाँ पे तो बेट। उसके बाद देखिए एन ई टी लिखा ठीक ना तो एन से आपका क्या बनेगा न बनेगा ई है तो ई से यानी जब भी दो कंसोनेंट के बीच में यानी दो लेटर के बीच में ई आए तो ई का क्या होगा प्रोनाउंसिएशन एक ही मात्रा से ठीक ना एक ही मात्रा से पढ़ेंगे ठीक ना। जिस प्रकार एन ई से ने है ना यानी एन से न और ई से एक ही मात्रा ने। टी से यहाँ पे क्या लिखा गया दोस्त मेरे देखिए यहाँ पे टी से मेरे दोस्त क्या लिखा गया यहाँ पे ट आपका लिखा गया ठीक ना क्या बनेगा आपका ट बनेगा ठीक ना तो नेट एन ई टी नेट समझ गए। चलिए आगे देखिए आगे ध्यान से समझिए यहाँ पे देखिए बी ए डी लिखा तो यहाँ पे कुछ दोस्तों बाद पढ़ेंगे या जो भी पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ना आपको। देखिए यहाँ पे क्या सही शब्द बनेगा रूल क्या है यहाँ पे पढ़ने लिखने का समझिए मेरे भाई। जब भी दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच में दोस्तों भवेल आ जाए ए यानी भवेल ए है ठीक है ना और भवेल ई भी है ठीक है ना यानी दो कंसोनेंट के बीच में ए आए तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या होगा एक ही मात्रा के रूप में ठीक ना एक ही मात्रा के रूप में होगा ठीक ना। जिस प्रकार यहाँ पे समझिए बी से यहाँ पे हम ब लिख दिए यहाँ पे देखिए ए लिखा तो ए से क्या होगा एक ही मात्रा से ठीक ना। डी से आपका क्या बनेगा ड तो बैड बी ए डी क्या पढ़ना है इसे बैड। उसी प्रकार देखिए सी ए टी क्या पढ़ना है इसे कैट तो सी से आपका बनेगा क ए से क्या बनेगा एक ही मात्रा टी से यहाँ पे ट तो कैट। उसके बाद देखिए एम ए एन लिखा है तो एम से आपका बनेगा म ए आई से क्या होता है यानी ए से क्या होगा एक ही मात्रा यानी जब भी दो कंसोनेंट के बीच में ए आए तो एक ही मात्रा से ठीक है ये एक ही मात्रा ठीक है समझ पा रहे दो एक एक ही मात्रा होता है ठीक है ना। एन से आपका क्या बनेगा यहाँ पे न तो मैन। उसके बाद देखिए भी ए एन तो भी से आपका व यहाँ पे ए आई से यानी ए से एक ही मात्रा एन से न तो वैन। सी ए एन लिखा देखिए दोस्तों सी से आपका बनेगा क ए से क्या बनेगा एक ही मात्रा और एन से न तो कैन है ना सी एन क्या पढ़ना है इसे कैन। देखिए डी ए डी लिखा है ठीक ना क्या लिखा है डी ए डी तो दाद नहीं पढ़ना ठीक ना क्या पढ़ना है इसे देखिए डी से आपका क्या बनेगा ड ए से क्या बनेगा एक ही मात्रा डी से यहाँ पे ड तो डैड डैड मिस होता है पापा। देखिए बैड मिस होता है बूढ़ा कैट मिस क्या होता है यहाँ पे देखिए कैट मिस होता है बिल्ली मैन मिस होता है आदमी वैन मिस होता है गाड़ी कैन मिस होता है सकना होता है ठीक ना समझ गए। चलिए मीनिंग चलिए आगे देखिए आगे और भी वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है ठीक ना ध्यान से समझिए ठीक ना। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखे एम ओ एम है ना तो इससे कोई दोस्तों क्या पढ़ेंगे मुंह पढ़ेंगे या नहीं पता होगा नहीं पढ़ेंगे कोई दोस्तों यहाँ पे कठिनाइयाँ होता होगा परेशान हो जाते हैं कि सर हम इससे क्या पढ़े है ना। तो देखिए यही जो ना क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना परेशानियां मैं दूर कर रहा हूँ इसी क्लास में ठीक है ना ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे एम ओ लिखा है ठीक है ना जैसे देखिए यहाँ पे समझिए जब भी दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच में दो कंसोनेंट के बीच में ओ दोस्तों आए तो ओ का जो प्रोनाउंसिएशन होगा यानी इस प्रकार ओ की मात्रा इस प्रकार होता है ठीक ना। जैसे यहाँ पे एम से आपका म बनेगा जैसे यहाँ पे ओ है तो ओ से यहाँ पे ओ की मात्रा इस प्रकार और एम से यहाँ पे म तो मॉम है ना एम ओ एम मॉम। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी ओ जी लिखा है तो डी से यहाँ पे ड बनेगा ओ से यहाँ पे ओ की मात्रा जी से यहाँ पे ग तो डॉग समझ गए। उसके बाद देखिए एन ओ टी लिखा है तो एन से बनेगा नो ओ से यहाँ पे क्या बनेगा ओ की मात्रा टी से यहाँ पे ट तो नॉट है ना
COT लिखा, देखिए सी से बनेगा क और ओ से ओ की मात्रा टी से कोट। उसके बाद देखिए BOT, तो बी से यहाँ पे व लिखना, ओ से यहाँ पे ओ की मात्रा टी से वोट, है ना। उसके बाद देखिए TOP लिखा, तो टी से ट, ओ से यहाँ पे ओ की मात्रा, पी से यहाँ पे प, तो टॉप, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे KING लिखा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक शुरू में मैंने आपको बताया था, मैंने पहले जो मैं आपको बताया था कि जब भी दो कंसोनेंट वेट में आया है तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, छोटी ई की मात्रा से मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए कि आई के बाद क्या आ गया, एन आ गया, तो ठीक है ना। तो एन का भी यहाँ पे उच्चारण होगा, क्या होगा, एन का उच्चारण बिंदी होगा, ठीक है ना की बिंदी होगा, ठीक है ना। जैसे आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे के से आपको क लिखना, आई से यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे एन है तो एन से आपका न की बिंदी, यहाँ पे न की बिंदी लिखाएगा, जी से आपका क्या बनेगा, ग। तो किंग, KING, किंग, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको जो है ना, यहाँ पे देखिए मॉ मिस माँ होता है, और डॉग मिस कुत्ता होता है, नोट मिस नहीं होता, कोड मिस होता है, कोड होता है, वोट मिस वोटी होता है, और टॉप मिस क्या होता है, ऊंचा होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे SING लिखा, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, स आई से यहाँ पे छोटी के अंदर एन से नग बिंदी, और यहाँ पे जी से ग, तो सिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे RING लिखा, तो आर से र, आई से छोटी एक मतलब एन से नग बिंदी, और जी से ग, तो रिंग, ठीक ना। उसके बाद WIN के, तो डब्ल्यू से व, आई से छोटी के अंदर एन से नग बिंदी, और के से यहाँ पे क, तो विंक, है ना। TING, तो टी से ट, आई से छोटी एक मतलब एन से नग बिंदी, और जी से ग, टिंग, है ना। GI यानी JING, तो जे से यहाँ पे ज, आई से छोटे एक मतलब एन से नग बिंदी, और जे से जी से यहाँ पे ग, तो जिंग, है ना। इस तरह से पढ़ना लिखना, इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से किसी वर्ड को पढ़ना लिखना आप लोग सीख सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत से आप लोगों ने सीखा है। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को PDF लेने के लिए टेलीग्राम यानी आप लोग इस वीडियो को PDF लेने के क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई, NAME, है ना। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बहुत ही सारे कुछ दोस्त फंस जाते हैं, ठीक है ना, पढ़ने में कठिनाइयाँ हो जाता है। यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे इन वर्डों में क्या रूल होगा, समझिए यहाँ पर ध्यान से। जब भी दोस्तों देखिए एक कंसोनेंट के बाद एक भवेल आ जाए, उसके बाद फिर एक कंसोनेंट आ जाए, फिर उसके बाद एक भवेल आ जाए, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा किसके रूप में, एक ही मात्रा के रूप में होगा, ठीक है ना। यानी ए का जो है ना एक ही मात्रा का रूप में होगा, ठीक है ना। यानी ए और ई का जो है ना, यानी प्रोनाउंसिएशन जो होगा ना एक ही मात्रा से, ठीक है ना। जिस प्रकार यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे एन के लिए ना, और यहाँ पे ए और ई लिखा है, ठीक है ना। पहले हम ए ई का उच्चारण करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ए ई का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो ए ई का उच्चारण किस प्रकार होगा, देखिए यहाँ पे ए की मात्रा से, तो ए की मात्रा यहाँ पे लिखना है, एम लिखा तो एम से यहाँ पे म, तो नेम, समझ रहे हैं ना, नेम। इस तरह बहुत ही आसानी से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेम इस होता है नाम होता है, ठीक है ना, समझ गया। चलिए आगे देखिए, CAME, तो सी से आपका बनेगा क। उसके बाद देखिए ए, पहले जो ना आपका भव यानी कंसोनेंट के उच्चारण करने के बाद आपको जस्ट बाद भवेल का उच्चारण आपको करना, ठीक है ना। तो देखिए भवेल कौन करना, AIE, तो ए ई का उच्चारण क्या होता है, ए होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एम का इंग्लिश क्या होगा, यानी एम का हिंदी क्या होता है, म, तो केम, है ना। LAKE, तो एल से ल, और ए ई का उच्चारण एक की मात्रा, और के से यहाँ पे क, तो लेक, यानी किसी कंसोनेंट के बाद भवेल आ जाए, फिर कंसोनेंट के बाद ई आ जाए, यानी भवेल आ जाए, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, पढ़ना लिखना होगा एक ही मात्रा से, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई, SAME, है ना। तो एस से यहाँ पे स, ए ई से एक की मात्रा, एम से म, तो सेम। WE, तो डब्ल्यू से WA, और DE, तो डब्ल्यू से व, और AE से एक की मात्रा, डी से ड, तो वेड। CANE, तो सी से क, ए से एक की मात्रा, AE से एक ही मात्रा, एन से ना, तो केन, है ना। इस तरह आप लोग बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना आप लोग सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को बहुत अच्छे से सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेलीग्राम यानी व्हाट्सएप आप लोग चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएंगे, जो ना लिंक पर क्लिक करके, ठीक है ना।